हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, आई एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। इस तरह से हम लोग इस पीवाई को इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारा पहला आर्टिकल होगा उसमें यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो बेस्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट करेंगे, देन उस सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बोला जा रहा है अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है ऑफ द कंडक्टर इज। चलिए यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, सॉलिड दिया है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज अगर वो कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे आ जाएगा। लेट मैंने मान लिया क्या चार्ज दिया, मैंने क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर सरफेस हमारा स्फेरिकल है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओवर द सरफेस यूनिफॉर्म होगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे हमने चार्ज क्यों दिया। अब पूछ रहा है पोटेंशियल, चार ऑप्शन है, कर रहा है लार्जेस्ट ऑन द सरफेस, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। दूसरा बोल रहा है लार्जेस्ट एट द सेंटर, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तीसरा बोल रहा है कि लार्जेस्ट समवेयर बिटवीन द सेंटर एंड सरफेस, कर रहा है सेंटर और सरफेस के बीच कहीं जो है मैक्सिमम होगा। लास्ट ऑप्शन है कांस्टेंट थ्रू द कंडक्टर। तो समझते हैं, अगर हमने इसको चार्ज दिया है तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, इसकी रेडियस में ले ले रहा हूं आर, तो जो सेंटर पे होगा पोटेंशियल वी सेंटर क्या हो जाएगा, सभी चार्ज की जो डिस्टेंस है ना इस सेंटर पॉइंट से क्या होगा, आर के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। क्लियर है। और हम सबको पता है सरफेस भी क्या होता है, सरफेस पे भी पोटेंशियल हमारा ड्यू टू स्फीयर क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो यानी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा, थ्रू आउट द सेंटर एंड सरफेस, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, माइनस डेल बी बाई डेल आर के। यस या नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब क्या है, डेल बी हमारा जीरो है, इसका मतलब क्या है, वी फाइनल जो होगा वही होगा वी इनिशियल, यानी किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई कंडक्टर है तो अगर उसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ आएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल क्यू कोलॉम इज क्यू इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। यहां बोल रहा है एक चार्ज है क्यू, फ्री स्पेस में किसी डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल है, चलिए मैं मान लेता हूं जो डिस्टेंस हमारा वो डी है, यहां पे जो पोटेंशियल है किसके बराबर है, ये है क्यू इंटू 10 की पावर 11 के बराबर जो वी है। तो आपको बताना इस पॉइंट पे क्या होगा, मैं इस पॉइंट को पी बोल दे रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो करते हैं, पोटेंशियल हमारा क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और किसी पी पॉइंट पे अगर डी डिस्टेंस पे अगर चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस जो पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है, के क्यू बाई आर के, सबको पता है ना। तो यानी के क्यू बाई आर किसके बराबर है, क्यू इंटू 10 की पावर 11 के। यस या नो। तो यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। यस या नो, यही होगा ना। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यहां देख लेते हैं। यहां से आप इसको लिख सकते हो, जो क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, यहां से मैं लिख सकता हूं जो आर आएगा ना, आर बराबर हो जाएगा के डिवाइड बाई 10 की पावर 11। यस या नो। तो यहां रख देते हैं आर की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, ये क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर, यहाँ क्या रखेंगे, के बाई 10 की पावर 11 का स्क्वायर कर दो, यहाँ हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा, क्या होगा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 22। यस या नो। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू होता है हमारा, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये सबको पता है ना। पर जो हमारा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे के रहने देते हैं, के इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये तो होता है हमारा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस या नो, सबको पता है ना।
कर लेते हैं। क्या करना है हमें, जहाँ के है वहाँ रख दो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी q इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 10 की पावर 22 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है, वो तो मैंने खुद ही डिटेल में कर दिया। अदरवाइज मैं इससे क्वेश्चन को मानता हूँ कि ये हमारे क्वेश्चन लगभग 30 से 40 सेकंड के हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ठीक है 10 की पावर 22, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 10 की पावर 22 वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यह क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है नीट के हिसाब से और 2009 में आया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में करा दे रहा हूँ। बोला जा रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे स्फेरिकल सेल जिनके सेंटर क्या हो, एक ही हो। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैव रेडियाई ए बी एंड सी। कंडीशन क्या दिया, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा respectively if VA, VB and VC denote the potential on the 3 cell, then the C दिया है, C इक्वल टू क्या है A प्लस B के बराबर। तो आपको बताना है वी हैव, एक कंडीशंस बतानी है कौन सा कंडीशन करेक्ट है। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ना क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आप सबको पता है कि जब का एक क्वेश्चन है उस टाइम कट ऑफ बहुत कम जाते थे, तो आपको टाइम मिलता था ऐसे क्वेश्चन करने के। बट अब इतने क्वेश्चंस करने का, इतना बड़ा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होता। अगर आएगा भी तो आपको मे भी, मुझे लगता है कि आपका सेकेंड पार्ट यानी सेक्शन बी में आएगा, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे करने और ना करने के। यहाँ पे एक काम कर लेते ना, इस क्वेश्चन को मैं ना दूसरे ही एक पेज में कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा, इसी को हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं थोड़ा सा। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे, समझते हैं। दिस इज द रेडियस ए, रेडियस बी, रेडियस बी एंड इसकी रेडियस क्या सी है, ए बी एंड सी, ठीक है। इस पे चार्ज क्या दिया है, इस पे चार्ज दिया है हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, ठीक है। और हमको रिलेशन फाइंड करना है इसका पोटेंशियल पहले का, दूसरे का पोटेंशियल तीसरे का, ए बी सी, इसके पोटेंशियल को मेजर किया गया है, बोला गया है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो खुद की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, चलिए मैं लिखता हूं वी ए। ये क्या हो जाएगा, खुद की वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होगा के क्यू ए, इस सरफेस जो चार्ज होगा अपान इसकी रेडियस ए, प्लस जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर पे होगा इसकी वजह से वही क्या होगा सरफेस पे होगा। किसी सरफेस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हर एक जगह पोटेंशियल सेम होता है, मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में। यानी इसकी वजह जो सरफेस पे इसके चार्ज होगा ना, वही क्या होगा अंदर होगा। कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे के क्यू बी बाई इसकी रेडियस बी, प्लस इसकी वजह से क्या होगा के, इसमें जो चार्ज है क्यू सी बाई सी। क्या लिख देते हैं, क्यू ए क्या होगा, देखें क्यू ए, इस पर जो चार्ज होगा इसको मैं बोल रहा हूँ क्यू ए, और इसमें मैं बोल रहा हूँ क्यू बी, इस पर क्या क्यू सी। जो क्यू ए होगा क्या हो जाएगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ना, तो क्या होता है सिग्मा क्या होता है हमारा चार्ज अपान इसका एरिया ना, तो क्यू ए क्या होगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या है इसका 4 पाई ए स्क्वायर ना, क्योंकि स्पेरिकल सेल है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो वी ए होगा वो क्या हो जाएगा के, जहां क्यू ए है वहां क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपान क्या होगा, ये ए है, यहां क्या लिखेंगे प्लस के, क्यू भी यहां रखेंगे माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा के सिग्मा इंटू 4 पाई
सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ठीक है। एक ए से ए कैंसिल हुआ, बी से एक बी कैंसिल हुआ, एक सी से सी कैंसिल हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में। पोटेंशियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं सिग्मा ए डिवाइड बाई के को लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई, के इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचेगा, माइनस सिग्मा बी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, इस कंडीशन में आप पोटेंशियल ऑफ बी निकालते हैं। पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी पे जो होगा ए स्पेरिकल से हमारा काम करेगा ये पॉइंट चार्ज, इस वजह से क्या होगा पोटेंशियल यहाँ पे बी पे, इसकी वजह से पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे के क्यू ए, तो क्यू ए जगह हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बन के बी का जो डिस्टेंस है क्या होगा, बी होगा, प्लस के खुद की वजह से क्या होगा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस क्यूसी क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह होगा सरफेस पे पोटेंशियल, और जो इसके वजह सेंटर पे होगा वही इस पे भी होगा, क्योंकि उस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। दिस इज इक्वल टू के सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ पे बी पॉइंट निकालना है ना तो होगा पर सी ही होगा ना, क्योंकि इस पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से इसके सरफेस पे वही थ्रू आउट द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर होगा। चलें यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बचेगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस यहाँ क्या बचेगा, माइनस में माइनस सिग्मा एक बी से एक बी कैंसिल होगा, बी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बी। अब इस तरीके से निकाल लेंगे पोटेंशियल ऑफ सी। कर लेते हैं सारा, वैसे तो मैं चाहता हूं कि अब इतना हो गया तो आप कर सकते हो, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ सी के लिए क्या होगा, सभी पॉइंट क्या होंगे, ए बी एज ए पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, ए बी स्फीयर का पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा के क्यू ए यानी सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस के इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, इसका जो चार्ज है डिवाइड बाई क्या होगा, सी प्लस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचेगा हमारा, सी बचेगा एप्सिलॉन नॉट सी प्लस यहाँ क्या बचेगा, माइनस सिग्मा बी स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस सिग्मा सी स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो यहाँ से बच रहा है हमारा सिग्मा, चाहे तो बाहर ले ले, क्या होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया था सी इक्वल टू क्या दिया, ए प्लस बी ना। अब क्या करना है, तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ओके, तो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इसके बीच जो चार्ज जो पॉइंट ए है उस पर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, और लेंथ भी दिया हमें, कह स्क्वायर ऑफ साइड क्या दिया, 2L ना, लेंथ 2L दिया है, तो ए लेंथ क्या होगी, L होगी ना, ए भी क्या होगी, L होगी। तो देखिए अगर मैं निकलता हूँ पोटेंशियल ऑफ ए, तो इन दोनों वजह से क्या होगा, डिस्टेंस सेम है ना, तो कर दो दोनों वजह जो होगा 2 इंटू के क्यू डिवाइड बाई एल। क्लियर है बात, के क्यू बाई एल इसकी वजह से होगा, के क्यू बाई एल इसकी वजह से होगा इस पॉइंट पे। अब देखें इस पॉइंट की बात करें, इसकी वजह से डिस्टेंस कितना है, अगर ए हमारा एल है, ए 2L है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट में इसका स्क्वायर यानी 4L का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा L रूट 5, ठीक है ना।
उतना ही डिस्टेंस क्या है, इसकी वजह से होगा, उतना डिस्टेंस ए भी तो उतना ही है, जितना डिस्टेंस ए है उतना डिस्टेंस ए भी होगा, क्या होगा L√5। इतनी बात क्लियर है। तो इन दोनों केस क्या होगा, जितना इसकी वजह से होगा उतना इसकी वजह से होगा। कर लेते हैं, एक वजह से निकाल लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और एक की वजह से निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, क्या होगा -KQ डिवाइड बाई L√5। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2KQ बाई L को बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस क्या 1 माइनस 1/√5। यानी यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2Q बाई L 1 माइनस √5 ना, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस K की वैल्यू लिख दी गई है तो आप लिख लो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो ना, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L, क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 1/√5। क्लियर है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान सा है। देखिए जब भी स्केलर क्वांटिटी को हम किसी पॉइंट पे निकालना होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला ना, इन चार्जेज की वजह से, इसकी वजह से जो होगा प्लस इसकी वजह से निकाल लेंगे, प्लस इस वजह से निकालेंगे, प्लस इसकी वजह से निकालेंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की वजह से निकाल लिया, फिर ए भी डिस्टेंस क्या दोनों का सेम है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की वजह से निकाल लिया, बस ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है 4 पॉइंट चार्जेस Q, -Q, 2Q एंड 2 कैपिटल Q दिया है, आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच द पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। ठीक है, देखिए जब भी आप इस तरह स्क्वायर बनाओ ना, तो आप किसी भी पॉइंट को, अगर आपने जो यहाँ पे चार्जेस दिया गया है ना, ध्यान देखिएगा, अगर आपने इस पॉइंट को -Q बोला है, तो अगर आप इधर से लिखना चाहते हो तो आप इधर से लिखो, आप इधर से लिखना चाहते हो इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा नहीं कि आप अल्टरनेट तरीके से लिख लो, नहीं, अगर आपने इधर Q लिखा, आप इधर से लिखना चाह रहे हो ना, आप क्या लिखोगे -Q, 2Q एंड कैपिटल 2Q। क्लियर बात है, हमें सेंटर पे कह रहा पोटेंशियल 0 है, तो आपको बताना है Q, स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन होगा। लेट मैंने मान लिया, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, आसान सा, आपने इसके बीच डिस्टेंस क्या मान लो, मैंने मान लिया ए मान लिया, तो ए भी तो डिस्टेंस क्या होगा, ए भी ए होगा, ए भी हमारा डिस्टेंस क्या होगा ए होगा, और ए भी डिस्टेंस क्या होगा ए होगा। सबकी वजह से पोटेंशियल निकालो, बराबर कर दो 0। इस वजह से क्या होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे -KQ, क्योंकि पोटेंशियल को भी साइन रखते हैं, क्योंकि हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता होगा। क्या लिखेंगे -KQ बाई डिस्टेंस क्या ए, इस वजह से क्या होगा -KQ बाई ए। इसके क्या लिखेंगे प्लस 2KQ बाई ए, और इस वजह क्या लिखेंगे प्लस 2KQ बाई ए। इसको बराबर कर दो 0 के, तो क्या होगा यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, देखिए यहां से हमारा इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या होगा KQ बाई ए प्लस KQ बाई ए बराबर 0। यहाँ से आ रहा है हमारा कैपिटल Q बराबर आ रहा है -Q के, या मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है टू मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज। क्या दिया है चार्ज, पहले पे -1 × 10⁻² कूलम एंड अदर पे क्या दिया है 5 × 10⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्पेयर इज। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन तो काफी आसान होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब भी दो स्पेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। पहले एक रेडियस हमें क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका डायरेक्ट तरीका है, आप फार्मूला भी याद रखो 1 सेंटीमीटर। दूसरे क्या रेडियस दिया है, दूसरे रेडियस हमारा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहानी क्या है, पहले पे चार्ज क्या दिया है, पहले पे दिया है इनिशियल चार्ज दिया है -1 × 10⁻² कूलम, नेगेटिव चार्ज है। दूसरे पे क्या है 5 10⁻² कूलम पॉजिटिव में। ठीक है, अब मैंने इनको कनेक्ट किया तो होगा क्या कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। लेट मैंने क्या माना कि अगर इस पे चार्ज फाइनल क्या हो गया, इस पे चार्ज हमारा फाइनल हो गया Q1,
तो इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे होगा हमारा Q2, ओके। पर कहानी क्या है, Q1 प्लस Q2 जो होगा ना, जो फाइनल चार्ज होगा ऑफ द सिस्टम वही होगा इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। चार्ज कंजर्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा हमारा, बचेगा दिस इज इक्वल टू 4 10 की पावर -2 कूलम। पहली चीज Q1 प्लस Q2 बराबर होना चाहिए इनिशियल चार्ज, यानी फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम बराबर इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या तरीका है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हो गया, इसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा वही इसके फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगा। दैट्स मीन के Q1 बाई R1, इसकी रेडियस क्या 1 है ना, बराबर किसके होगा, के Q2 बाई R2 यानी 3 के। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ सारा 3 Q1 बराबर क्या होगा Q2 के। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, यहाँ Q2 है, यहाँ रख दो 3, यानी Q1 प्लस 3 Q1 बराबर कितने होगा 4 10 की पावर -2 कूलम के। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा Q1 होगा ना वो हो जाएगा 10 की पावर -2 कूलम। तो हमारा Q2 कितना आ जाएगा 3 10 की पावर -2 कूलम। यस या नो। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल चार्ज ऑन द Q2। इस पे तो आ गया ना, इस पे Q2 कितना चार्ज आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 10 की पावर -2 कूलम। बट इतना कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो मैंने ये तरीका अपनाया ना, ये है मेथड, हम लोग तब पढ़ते हैं जब इसको ड्राइव करते हैं, इसका फार्मूला, ठीक है। चलिए कहानी मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ सिंपल सी। चलिए एक पॉइंट अलग से ले रहा हूँ। ये हमारा पहला स्फीयर है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्फीयर हो गया और ये हमारा है दूसरा स्फीयर। लेट इसकी रेडियस मैंने मान लिया R1 है, इसकी रेडियस R2 है। दिस इज R1, दिस इज द R2। इस पे जो चार्ज था Q1 था, इस पे चार्ज क्या था हमारा Q2 था इनिशियली, ठीक है। इनिशियल चार्ज की बात कर रहा हूँ। इनको कनेक्ट किया गया एक वायर से। आफ्टर कनेक्शन जो इस पे चार्ज आएगा ना Q फाइनल, Q1 फाइनल चार्ज जो आएगा वो आएगा इसकी रेडियस, यानी इसका रेडियस R1 अपॉन दोनों का रेडियस R1 प्लस R2 इंटू क्या टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। इस तरीके से करो। इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्ट लिखो Q2 बराबर क्या होगा, Q2 जो फाइनल चार्ज होगा Q2 फाइनल, यानी फाइनल चार्ज आफ्टर कनेक्शन जो आएगा वो आएगा R2 डिवाइड बाई क्या R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2 इनिशियल टोटल चार्ज। अब आइए कर लेते हैं ना इस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट करूं। देखो यहाँ पे क्या फार्मूला होना चाहिए हमारा, इस पे जो फाइनल चार्ज आएगा Q2 फाइनल, इसकी रेडियस 3 अपान दोनों के रेडियस का सम 3 + 1 यानी 4 इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारा क्या था, दोनों का ऐड करो Q1 प्लस Q2 कितना आया था हमारा 4 10 की पावर -2, यानी कितना हो गया हमारा, तो कैंसिल हो गया। डायरेक्ट क्या आ गया 3 10 की पावर -2 कूलम आ गया ना भाई। तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये उधर चला गया है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली r। क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर है ना, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है, पहले भी आ चुका है इस टाइप क्वेश्चन। एक क्या है कंडक्टिंग, जब भी कंडक्टिंग वर्ड हो यूज हो, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस r है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज मैंने दिया है कैपिटल Q क्या होगा, इस पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। अगर स्फेरिकल यानी सिमेट्री है तो यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्लियर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। हमसे क्या पूछा गया है, कह द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर पे क्या होगा, हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा कितना आ जाएगा, Vc इक्वल टू हो जाएगा KQ/R। पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे जीरो होगा। इतनी बात क्लियर है ना। हमने अभी आपको समझाया था थ्रू आउट द स्फीयर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वही जो सेंटर पे है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ये सब आपको पता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप सुन लो यहाँ पे। अगर हम लोग गॉस लॉ यूज करें, आई थिंक सबको पता होगा, छोड़ो क्यों इसको आगे कराएं। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, यहाँ थोड़ा सीरियस है, 220 वोल्ट है ईच, दे कंबाइन फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप। ओके, आगे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। कहानी बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है 27 ड्रॉप्स हैं जिसको चार्ज किया गया है 220 वोल्ट से।
यानी अगर मैं स्मॉल ड्रॉप की बात करूं, इनकी रेडियस में अगर आर कंसिडर कर रहा हूं तो इस पे चार्ज मैं मान सकता हूं क्यू। जब चार्ज किया गया होगा तो इस पे चार्ज क्यू आया है, जो इसका पोटेंशियल होगा क्या होगा, के क्यू बाई आर। ये कितना है, 220 वोल्ट। ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स हैं, उनको मिला के एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया है। तो सिंगल ड्रॉप बनाया गया है, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती क्या करेंगे, इसकी रेडियस को 27 आर स्मॉल आर लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहानी क्या है कि एक चार्ज में अगर क्यू चार्ज आया है, एक स्मॉल ड्रॉप पे क्यू चार्ज आया है, तो 27 स्मॉल ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, 27 मल्टीप्लाई बाई क्यू ना, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो यानी अगर ये स्मॉल 27 ड्रॉप्स मिलके एक बिग ड्रॉप बनाएंगी तो जो चार्ज आएगा उस पर कितना आएगा, 27 क्यू के बराबर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यूम की, इसका वैल्यूम कितना होगा, एक का 4/3 पाई आर क्यूब ना, यही होगा। तो अगर मैं बात करूं 27 का वैल्यूम क्या होगा, 27 ड्रॉप का जो वैल्यूम होगा ना, वही क्या होगा, इसके वैल्यूम के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो जो इसका मास होगा वही इसका मास होगा, यस या नो। 27 मिलके एक बड़ा बन रहा है तो मास सेम होगा। तो मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वैल्यूम ना, इसे क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वैल्यूम। डेंसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी ना, तो क्या होगा, जो इसका वैल्यूम होगा पूरे 27 का मिला के वही इसका होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वैल्यूम को बराबर किया। तो यहाँ देखिए, तो कैंसिल हो गया, 4/3 पाई, 4/3 पाई। यहाँ जो आर कैपिटल आ रहा है वो 3 स्मॉल आर के बराबर आ रहा है। यानी जो बिगर ड्रॉप बनेगा ना, उसकी जो रेडियस होगी ना वो 3 आर के बराबर होगी। जो इस पर चार्ज आएगा, मैं इसका चार्ज बोल रहा हूँ वी डैश, किसके बराबर होगा, के कितना चार्ज है, 27 क्यू डिवाइड बाय 3 स्मॉल आर ना, क्योंकि के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है। तो क्या हो जाएगा यहां से, दिस इज इक्वल टू 9 के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर की वैल्यू क्या है, 220। यानी यहां से आ जाएगा 1980 वोल्ट, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है टू चार्ज स्पेयर कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। देखिए अभी 2021 में आया हुआ है, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्पेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। हमारे पास दो स्पेयर्स हैं, एक की रेडियस क्या है, R1 है, दूसरी की रेडियस क्या है, R2 है। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे एक की रेडियस हमारा R1 है, एक की रेडियस R2 है, R1 एंड R2, इनको एक वायर से कनेक्ट किया गया। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, चार्जेस के बारे में नहीं मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इनिशियल चार्ज मान लिया Q1 और इस पे क्या मान लिया Q2। ओके, इतनी बात क्लियर है। इनिशियल सरफेस चार्ज आप चाहे लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो जब इनको कनेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें नया चार्ज आएगा Q1 डैश। तब तक चार्ज फ्लो होगा एक से दूसरे में जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फाइनल चार्ज Q2 डैश। हमें क्या निकालना है, सिग्मा फाइनल, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यानी फाइनल चार्ज डेंसिटी। इतनी बात सबको क्लियर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल सा तरीका, पहले मैं निकालता हूँ, जो पहले पे फाइनल चार्ज होगा क्या होगा, Q1 फाइनल, Q1 डैश ना पहले पे, तो क्या होगा, R1 इसका रेडियस डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल ना, Q1 प्लस Q2, यही होगा। दूसरे जो फाइनल चार्ज आएगा क्या आएगा, Q2 डैश, तो क्या होगा, इसकी रेडियस यानी R2 अपान क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू क्या होगा, Q टोटल। ऐसे लिख दूं, Q टोटल। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 से अच्छा है, मैं क्या लिखूं, Q टोटल। ये तो फिक्स है ना, ये वैल्यू फिक्स है। और Q1 प्लस Q2 वैल्यू क्या है, फिक्स है ना। यानी जो Q1 डैश है किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। यहाँ पे क्या है, Q2 डैश क्या है, हमारा जो फाइनल चार्ज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 होगा हमारा Q1 डैश यानी फाइनल चार्ज अपान 4 पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, सिग्मा 2 Q2 यानी Q2 डैश अपान क्या होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर ना। तो देखिए Q1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, R1 के ना,
यानी R1 कैंसिल होगा, क्या होगा सिग्मा 1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/R1 के, और जो सिग्मा 2 होगा ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या 1/R2 के। तो कुछ नहीं करना है, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 क्या होगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 क्या होगा R2/R1 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर होंगी, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। आप इसको करने के कई मेथड होते हैं, आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो बेटर लगे आपको, अदरवाइज आप फार्मूला ही याद रखो। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R1 क्या दिया है, R1 ग्रेटर देन R2 है, यानी पहले की रेडियस बहुत बहुत ज्यादा है दूसरे की रेडियस से, हैव इक्वल चार्ज, दोनों को इक्वल चार्ज दिया गया है, कर द पोटेंशियल वुड बी। तो कुछ नहीं करना है, आइए देखें, ये चार्ज है हमारा पहला, दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा चार्ज हमारा, चलिए मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ। देखो ये सब करने की नीड भी नहीं है, सिंपल सा एक लाइन का आंसर है हमारा। 2023 में आया वो क्वेश्चन ना, हाँ 2021 में, ओके। यहाँ देखें, दिस इज द R1 एंड R2, क्या होगा पोटेंशियल, दोनों पे चार्ज सेम है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा KQ/R1, इसका क्या होगा KQ/R2। इसकी रेडियस बहुत कम है, तो यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो यानी क्या होगा मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल किसका होगा ज़्यादा होगा, किसका स्मॉलर स्फीयर का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसपे क्वेश्चन जो होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। एक रीजन है जिसमें वॉल्यूम क्या है 0.2 मीटर क्यूब का रीजन है, वहां पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट, यानी उस रीजन में पोटेंशियल हमारा क्या 5 वोल्ट है। थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, आप मुझे बताइए जहां पे हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जिस रीजन में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारा क्या होता है -del_B/del_R ना। जहां पे हमारा V कांस्टेंट है वहां पे del_V क्या होगा जीरो होगा ना, तो यानी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगी। या मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज क्या होता है हमारा स्फीयर पे, यानी उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो होती है, क्योंकि थ्रू द स्फीयर इनसाइड एंड सरफेस हर एक जगह पोटेंशियल हमारा क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कहानी बहुत सिंपल सी बात है, ये सब आपको पता भी होगा। अगर मैं बोलता हूँ इस साइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिलेशन है वो क्या है, E इक्वल टू हमारा होता है, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिख रहा हूं जो आपको समझ में आए, -del_B/del_R, ठीक है। यह समझो जो हमारा del_B होगा ना वो होगा -E इंटू जो D, यहां पे मैं इसको D लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस D cos थीटा। क्लियर है, यानी जो हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा माइनस इनिशियल पोटेंशियल वो बराबर होगा -ED cos थीटा। अगर मैं एंगल को जीरो रखूं, यानी डी डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो रखूं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के साइड मूव करूं, जो मैं यहाँ पे डी ले रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहा हूँ ना, इस कंडीशन क्या होगा इनके बीच एंगल जीरो होगा, यानी जो वी फाइनल होगा ना बराबर किसका होगा, इसको इधर लेके जाइए वी इनिशियल माइनस ई इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जब हम चलते हैं ना तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, देखिए घट रहा है, इनिशियल से कितना घट रहा है, इतना घट जा रहा है। ओके, अगर मैं यहीं परपेंडिकुलर मूव करूँ, ये ऐसे मूव करूँ, ठीक है ना, ऐसे मूव करूँ, यहां से मैं यहां मूव कर रहा हूं, चलिए ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x, तो क्या लिखूंगा, तो v फाइनल यहां से यहां, ये हमारा इनिशियल हमारा फाइनल इक्वल टू क्या होगा, v फाइनल इक्वल टू होगा v इनिशियल माइनस ई डी कॉस 90 ना, क्योंकि हमने d हमारा इधर है ना, x हमारा इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, यानी हमारा मल्टीप्लाई बाई जीरो, यानी v फाइनल बराबर क्या हो जाएगा v इनिशियल, यानी ए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला रीजन है
यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। आई थिंक आपको इस चीज़ समझ आ गया होगा। तो सिंपल तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y, z इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में गया है 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, -x² y -xz³ +4, यही है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है -∂B/∂x i कैप -∂B/∂y j कैप -∂B/∂z k कैप। देखिए जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसमें करते क्या है, अगर हमने पहले अगर i के यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बाकी y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी उसके अलावा जितने भी टर्म है सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो लिखते हैं e, पहले हम लोग x के टर्म में कर लेते हैं तो क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका निकालता हूँ ∂B/∂x निकालता हूँ, क्या होगा, इस पूरे का ∂B/∂x निकाल रहा हूँ, ठीक है। बाद में माइनस लगा दूंगा, ठीक है। देखो ∂B/∂x क्या होगा, इसको पहले इसका करेंगे ना तो क्या होगा, पावर बाहर आएगी, -2 था ही पहले, पावर बाहर आएगी, पावर में क्या होगा, 1 कम हो जाएगा 1, y तो है तो y तो रहेगा ही, ए आई कैप ना। उसके बाद इसका करेंगे तो क्या होगा, -x की पावर क्या 1 है ना, 1 बाहर आएगा, x की पावर क्या होगी 0 हो जाएगी, यानी 1 × z⁻3। बाकी टर्म क्या होगा आई कैप ना, बाकी टर्म हमारा 4 का 0 हो जाएगा। अब इसी को करते हैं डिफरेंशिएट किसके टर्म में, y के टर्म में, तो क्या होगा ∂B/∂y निकालते हैं, क्या होगा हमारा, करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो होगा -x², y की पावर 1 है, पावर बाहर आएगी 1, y की पावर क्या हो जाएगी 0 j कैप। अब इसको करते हैं, इसमें y नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब z निकालते हैं, ∂B/∂z क्या होगा, z के रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ z नहीं है 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें होगा क्या होगा, माइनस पावर बाहर आएगी 3 z⁻2 x किधर k कैप, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, -∂B/∂x i कैप -∂B/∂z j कैप -∂B/∂z k कैप ∂y ना। तो ∂B/∂x क्या है, लिखते हैं -∂B/∂x क्या निकाला हमने, -2xy i कैप -z³ i कैप ना, माइनस ∂B/∂y क्या है हमारा, दिस इज द -x² y j कैप, ये आया है, माइनस ∂B/∂z क्या है हमारा, आया है, दिस इज द -3z² x k कैप। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2xy + z³ i कैप, देखिए प्लस यहाँ पे अंदर जाएगा तो हो जाएगा +x² y j कैप +3z³ z² ना, z² x k कैप। तो यहाँ से i j और k आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देख लेते हैं 2xy ना, 2xy z² i कैप x² y आया था क्या, आई थिंक y नहीं है, y की पावर 0 आया था ना, तो ये y नहीं आया है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये y नहीं है, x² j कैप प्लस क्या है हमारा 3xz² k कैप, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। यहाँ देख लें ये हमारा y की पावर 0 आई थी ना। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान डिफरेंशिएशन होता है। अब एक बात और, कई लोग लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है, 2009 में आया था, उस टाइम कट ऑफ बहुत कम हुआ करता था, ठीक है। फिर भी हम इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट, क्या दिया x, y, z ऑल इन मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय, V हमें दिया है, दिस इज इक्वल टू 4x²। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, किस पॉइंट निकालना है 1, 0, 2 इन वोल्ट मीटर। तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज इक्वल टू -∂B/∂x होता है। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट माइनस, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा
4 है, पावर इसकी बाहर आएगी 2, एक्स की पावर क्या होगी 2 - 1 आई कैप, यानी हो जाएगा यहाँ से 8 आई कैप माइनस में, दिस इज द ई 8 एक्स आई कैप, ठीक है ना। अब किस पॉइंट निकालना है 1, 0, 2, तो इसमें y और z तो है नहीं, सिर्फ x है, तो x की वैल्यू 1 रख दो, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू -8 x की वैल्यू 1 रखो तो बनी आई कैप। यानी यहां से मैं क्लियर टू क्लियर बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 8 वोल्ट पर मीटर निगेटिव x डायरेक्शन। तो यहां से क्या हो गया 8 along नेगेटिव x, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारे यहां से करेक्ट हो गया। इन दिस क्वेश्चन ABC are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, करेक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो V हमारा क्या होगा, पोटेंशियल हमारा घटता है, तो मैं यहाँ से श्योर बोल सकता हूँ क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ B ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ C ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ A, यानी सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा A पे। अगर हम परपेंडिकुलर मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो हमारा क्या होता है, इक्विप पोटेंशियल सरफेस होता है, हर एक पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सरफेस पे सबका पोटेंशियल सेम होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यहाँ दिया है इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाय V दिया है हमारा, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल टू दिया है 6x माइनस 8xi माइनस 8y प्लस 6yz। आगे बोला जा रहा है वेयर V इन द वोल्ट एंड x, y एंड z इन मीटर, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक चार्ज इस पे एक चार्ज है जिसपे कितना है 2 कूलम चार्ज है, सिचुएटेड एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर रखा गया है 1, 1, 1, इस पे हमें बताना है कितना फोर्स एक्ट होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो फिर क्या ही करना है, हमें फोर्स तो आ जाएगा ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, यही होता है ना हमारा फोर्स। आइए निकालते हैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इनके बीच रिलेशन होता है हमारा, ई हमारा क्या होता है माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे एक्स के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 8, एक्स का क्या होगा y तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस टर्म के अलावा जिसका कर रहे हैं बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखें 8y बाकी कहीं है ही नहीं, यानी इतना आ गया हमारा आई कैप। अब निकालते हैं डेल बी बाई डेल वाई, क्या होगा हमारा डेल बी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या होगा -8x, इसका क्या होगा -8 और उसका क्या होगा हमारा लास्ट का प्लस 6z, ये होगा जे डायरेक्शन में, ये तो हमारा डेल बी बाई डेल वाई आ गया। अब निकालते हैं डेल बी बाई डेल जेड, कितना हो जाएगा जेड के अलावा बाकी सबको क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, सिर्फ बचेगा क्या 6y किधर के कैप। अब निकाल लेते हैं डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई और डेल बी बाई डेल जेड, यानी हमारा यहाँ से ई जो आएगा वो आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ना, क्या है किस पॉइंट पे 1, 1 पे, यानी क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, 1 रखेंगे, यानी y की वैल्यू 1 रखो तो क्या होगा -2y ना, तो यहाँ रखते हैं माइनस, तीनों माइनस बाहर ले लेते हैं ना, डेल बी बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है -2y, यहाँ देखते हैं, अब रखते हैं x यहाँ 1 रखेंगे 1 हो जाएगा -8, यहाँ पे हमारा क्या है -8 और यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 6, यानी 16 -16 प्लस 6 जे कैप ना, क्या हो जाएगा हमारा -10 जे कैप, ठीक है, तो -10 जे कैप, आई थिंक इतना सबको पता होगा, माइनस नहीं, हम सबको बस सबका वैल्यू रख रहे हैं ना, माइनस तो बाहर रख लिया मैंने। फिर डेल बी बाई डेल जेड, डेल बी बाई डेल जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो क्या होगा 6 के कैप रख लेते हैं प्लस 6 के कैप, माइनस में आ गया ना ये, तो यहाँ से ई जो आएगा वो आ जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएगा +2y, यानी मैं इसको लिख दूँ ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2y प्लस 10j माइनस 6k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आई ना, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर यानी 4, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा,
यहाँ से आ गया √140, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स √35 ना, यानी 2√35 लिख सकते हैं ना इसको। तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया यहाँ पे। कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 2√35 वोल्ट पर मीटर। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, फोर्स निकालना है। क्यू की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है ना, क्यू हमारा 2 ही कूलम दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या आई है 2√35, यानी कितना हो जाएगा 4√35 न्यूटन। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ पोटेंशियल इन अ बोल्ट इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज अ, वी दिया है हमारा 6xy - y + 2yz, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट अ पॉइंट 1,1,0। तो क्या करना है हमें, पहले Ex निकालो, यानी हमारा क्या होगा, E होता है हमारा -∂B/∂x, ऐसे कर लो, माइनस बाहर ले लो, प्लस ∂B/∂y प्लस ∂B/∂z, यानी सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या होगा, ∂B/∂x में अगर करेंगे तो x के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। इसका क्या होगा, इसकी पावर 1 है, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 6y i कैप, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब देखते हैं ∂B/∂y निकालते हैं, ये क्या होगा ∂B/∂y, ये हो जाएगा हमारा, y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x - 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सबको पता है, प्लस क्या होगा 2z, किधर होगा j के डायरेक्शन में, यहाँ देखें। अब लास्ट निकाल लेते हैं ∂B/∂z, z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होंगे, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या बचेगा हमारा 2y के कैप। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा 1,1,0 पे, यानी y की वैल्यू क्या है 1 है, तो कितना आ गया यहाँ से 6y आ गया i कैप, सॉरी 6i कैप ना। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 6, y है नहीं तो -1 इंटू z की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यानी +0, कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज द 5j कैप। अब यहाँ रखते हैं y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, सॉरी y की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो EZ क्या आ जा रहा है 2k कैप, यानी EX हमारा इतना आ गया, EY हमारा इतना आ गया, EZ हमारा इतना आ गया, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो माइनस, क्या जो माइनस रखते हैं वैल्यू 6i + 5j + 2k, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस साइन अंदर लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा -6i - 5j - 2k, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, मैंने बाहर रख के यही किया है मैंने, 5i + 6i + 5j + 2k। तो आसान से क्वेश्चन होते हैं, हमें क्या करना होता है, पार्शियल, जहाँ भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है हमारा, वहाँ पे उस जिसके टर्म में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलते हैं, इतनी बात ध्यान रखना बस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है अ शार्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, P हमारा है 16×10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एट एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। जब भी डाइपोल के बीच का डिस्टेंस ना दिया जाए, इसका मतलब वो शार्ट डाइपोल की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं हमारा एक डाइपोल है P, ठीक है, जिसकी वैल्यू दिया है, यहाँ से कह रहा है डाइपोल के डायरेक्शन से 60 डिग्री पे। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एट एंगल 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारा क्या एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया, यहाँ से 60 डिग्री बना के कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से 0.6 मीटर पे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। मैं इस पॉइंट को P बोल दे रहा हूँ, तो हमें VP फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है जनरल पॉइंट के लिए, देखिए बहुत आसान चीज़ है। इस डाइपोल का 2 कंपोनेंट करते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल 0 होगा, सिर्फ क्या होगा P cos थीटा की वजह से डाइपोल होता है। यानी किसी इस पॉइंट पे जनरल पॉइंट जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा कि P cos थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R²।
ठीक है, ये फार्मूला आप याद भी रखिए। क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻9, पी की वैल्यू में दिया है 16 × 10⁻⁹, 16 × 10⁻⁹, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2/r²। ना r की वैल्यू क्या है 0.6 मीटर है, इसको क्या लिख सकते हैं 36 × 10⁻²। तो यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स आएगा, 4 यहाँ 4 टाइम्स, इससे एक कैंसिल होगा 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। बाकी ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 10⁻⁻9 और 10⁻+9, तो हमारा क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से KP। आई थिंक सब कुछ तो सही है, तो फिर 2 ही वोल्ट आना चाहिए, इसमें गलती क्या हो रही है 4 टाइम्स ओके। अच्छा यहाँ पे हाँ रुक जाओ, ये टर्म हम भूल रहे हैं ना, यहाँ से क्या हो जाएगा ये तो बाकी टर्म यहाँ पे 2 / 10⁻⁻² आ रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 200 वोल्ट। वही तो मैं सोच रहा हूँ गलती क्या हो रही है, यहाँ से आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2, क्योंकि नीचे भी क्या 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा क्या हुआ 10⁻+2 हो जाएगा, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या 100 का, यानी 200 वोल्ट आ गया यहाँ से। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है an electric dipole is placed at shown in figure, the electric potential in 10⁻² volt at a point P due to the dipoles। इस P पॉइंट हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझिए कहानी क्या है इसकी, डायपोल दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस दिया है, और जहाँ निकालना है वो इस डिस्टेंस के कंपेयर में है, तो सिंगल की वजह से निकाल लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है और 3 है तो क्या होगा 2 होगा, तो इस वजह से क्या होगा पोटेंशियल KQ/2 10⁻², क्योंकि इसको मीटर में लिखेंगे ना, क्लियर है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया, यहाँ हमें नेट निकालना है, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ निकाल लेते हैं, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे ना, प्लस इसके लिए जो आएगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 × 3 क्या होगा 6 + 2 क्या होगा 8 सेंटीमीटर ना ये। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा K-Q डिवाइड, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 ना, 8 सेंटीमीटर लिखेंगे 8 10⁻²। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा VP कितना हो जाएगा KQ डिवाइड बाई, यहाँ 10⁻², नीचे जो है उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻² डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या बचेगा -KQ 10⁻² डिवाइड बाई क्या होगा हमारा 8 ना। इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे KP इक्वल टू हो जाएगा KQ 10⁻², इसको बाहर ले लेते हैं स्मॉल क्यू ना, और यहाँ क्या बचेगा 1/2 - 1/8, सॉल्व कर लेते हैं, क्या बचेगा हमारा इस KQ 10⁻², यहाँ जो बचेगा 6 डिवाइड बाई 16 यानी हो जाएगा यहाँ पे 3/8। इसको लिख सकते हैं क्या, जो BP आ रहा है हमारा वो आ जा रहा है 3/8 KQ 10⁻² ना, हमें 10⁻² के फॉर्म में लिखना है, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आ जाना चाहिए 3/8 KQ। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा 3/8 KQ। आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें 10⁻² के मल्टीपल में आंसर लिखना था। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखें दिस इज द 3/8 KQ आ रहा है ना, यानी Q के 10⁻² के फॉर्म लिखना ही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जो हमारा अगला सेशन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन पे बेस्ड। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम having a charge of 2 microcoulomb through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कराया जाए कि ताकि इसकी स्पीड क्या हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। समझिए मास क्या दिया है 2 ग्राम है, 2 10⁻³ kg है, ठीक है। चार्ज क्या दिया है Q हमें दिया है 2 10⁻⁶ कूलम। कह रहे कितने वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कराया है, इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U हमारा 0 है। मैंने इसको बोला कि मैंने कितने वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कराया, V वोल्ट से एक्सेलरेट कराया। कितने से, इसको मैंने V वोल्ट से एक्सेलरेट कराया। तो अगर V वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q × V के बराबर, यस या नो। क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ इंटू m की वैल्यू क्या है 2 10⁻³ इंटू V²। V² कितना होना चाहिए कह रहा है
10 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए 10 का स्क्वायर ना, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, Q इंटू वी। Q की वैल्यू क्या है 2 10 की पावर -6 इंटू वी। तो यहाँ जो हमारा V आएगा वो आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, इधर हो जाएगा हमारा 10 की पावर -1 बच रहा है, इसको नीचे लाएंगे क्या होगा 10 की पावर -6 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1/2 भी आएगा, ये भी आ गया। तो V की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.5 10 की पावर 5 वोल्ट, ये हमारा V की वैल्यू आएगी। तो जो हमारा यहाँ V आ रहा है दिस इज इक्वल टू 5 10 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं क्या 50 10 की पावर 3 ना, यानी कितना लिख सकते हैं इसको 50 किलो वोल्ट। अगर हम लोग इसको 50 किलो वोल्ट से सिलेक्ट कराएं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, कोई चार्ज है हमारा रेस्ट पे है, ठीक है ना, अगर हम इसको पोटेंशियल V पोटेंशियल दे रहे हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ना किसके बराबर हो जाती है, Q इंटू वी के। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है 2004 में आया हुआ है, an electric dipole has a magnitude of its charge as Q and its dipole moment is P। उस पे जो डाइपोल है उस पे जो चार्ज है वो Q है और जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, P है। It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential energy are respectively। कहानी बहुत सिंपल है, एक लाइन का, ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब यहाँ पे डायपोल क्या, डायपोल की भी डायरेक्शन हमारा इधर ही दिखा रहा है, यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमारा डायपोल रखा गया है, डायपोल है P। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच कितना एंगल, 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, -PE cos थीटा। इस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या सेम है, तो cos 0 होगा, यानी U की वैल्यू क्या होगी -PE। यही हमारी क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक कंडीशन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इसको आप थोड़ा सा टिल्टेड करके छोड़ दोगे तो क्या करेगा, एसएम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्स की। तो यहाँ देखिए +Q चार्ज इधर होगा, -Q इधर होगा ना, इसमें जो फोर्स लगेगा इस कंडीशन में, Q पे इधर लगेगा फोर्स, फोर्स Q पे इधर लगेगा, -Q पे क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में QV। नेट फोर्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0 हो गया, नेट फोर्स 0 होगा। हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पे आप फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। तो फोर्स तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, मिनिमम होती है इस कंडीशन में। बाकी आप कंडीशन निकाल लो, यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। अ थर्ड चार्ज Q3 यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे से है, इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के सर्कल के आर्क पे इसको यहाँ से यहाँ ले आ रहे हैं डी पे, ठीक है, फ्रॉम C टू D। The change in its potential energy of the system is Q3 divided by 4 pi epsilon naught K। The where K is कह रहा है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो चेंज हो गई है, कितनी हो गई है Q3/4 pi epsilon naught इंटू K। आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है हमें, सिंपल सा, जब इनिशियल कंडीशन था तो निकालते हैं इनके बीच का पोटेंशियल। तो बताइए इस कंडीशन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर 30 या 40 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। आप लगा सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम। तो निकालते हैं यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल हमारा हो जाएगा, इनके बीच क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई, मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखता हूँ अभी यहाँ डायरेक्ट, ठीक है, 30 प्लस इनके बीच क्या होगा K Q1 Q3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस इनके बीच जो एनर्जी होगी इनके बीच क्या होगा K Q2 Q3 डिवाइड बाई 50। ये तो इनिशियल हो गया। फाइनली कहाँ गया चार्ज, फाइनली यहाँ आ गया चार्ज। अब क्या होगा, इनके बीच क्या होगा हमारा, यू फाइनल निकालते हैं, इनके बीच तो वही होगा ना K Q1 Q2 डिवाइड बाई 30 प्लस इनके बीच क्या हो जाएगा अब K Q2। एक काम कर लेते हैं पहले ना, हम इनके बीच निकाल लेते हैं ना, क्या होगा K Q1 Q3 डिवाइड बाई 40 प्लस किसके बीच में, प्लस इनके बीच में क्या होगा K Q2 Q3 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अगर चेंज निकालें तो ये देखिए ये दोनों तो सेम है ना,
तो यानी डेल्टा यू निकालना है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, जितना ए है उतना ए है, जितना ए है उतना ए है, फिर बचेगा ए और ए ना, तो यानी हो जाएगा के Q2 Q3 डिवाइड बाई 10 माइनस के Q2 Q3 बाई 50, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं ना, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल, तो माइनस कर रहे हैं। अब मैंने सेंटीमीटर में रखा है इसको, अब इसको कर देते हैं मीटर में कन्वर्ट। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, के Q2 और Q3 को रहने देते हैं बाहर, 1/10, 10 सेंटीमीटर है ना, इसको क्या करेंगे मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 10 की पावर -2 माइनस 1 बाई क्या बचे 50 ना, 50 × 10 की पावर -2 ना, कैसे नो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सिस्टम सारा कुछ SI में बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा के Q2 Q3, यहाँ पे क्या बचेगा 10, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ से हो जाएगा के Q2 Q3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ से कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो आ रहा है इसको किसके बराबर करेंगे, Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के को किसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है। तो यहाँ पे जो के ले रहे हैं वो अलग है, यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी क्या होगी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q2 Q3 इंटू 8 ना, देख लो। तो ये पार्ट हमारा इससे 4 कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे के क्या बच रहा है, के बच रहा है 8 Q2 के बराबर, यानी हमारा 8 Q2 के बराबर हमारा होगा के, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट अ ओरिजिन, इसमें यहाँ पे स्मॉल q इस पे प्लेस्ड है, कह रहा है वर्क डन टू टेकिंग अनदर चार्ज -q, यहाँ पे -q इस पे है ना, एट अ पॉइंट ए, यहाँ से क्या कर रहा है कोऑर्डिनेट क्या दिया 0, a, यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट है 0, a है, इसका मतलब क्या है लेंथ क्या होगी a के बराबर होगी, टू अनदर पॉइंट b, जिसे कोऑर्डिनेट क्या दिया a, 0 दिया है, यानी इसको यहाँ पे ले जा रहा है, डिस्टेंस क्या a है, कह रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, इस पास से ले जाया जा रहा है। कहानी सिंपल सी है, एक चार्ज क्या है कैपिटल स्मॉल क्यू है, यहाँ पे एक माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है जिसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, तो कितना वर्डन होगा, तो एक लाइन का आंसर है 0। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, पहले एक कंडीशन थी, तो क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू क्यूब डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस ए, यस या नो, तो ये फाइनल क्या होगा, अब भी उनके बीच डिस्टेंस वही है, इस कंडीशन पहुंच जाएंगे ना, क्या होगा यू फाइनल माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए, तो डेल्टा यू क्या है हमारा 0 है, तो हमारा डब्ल्यू क्या होता है, अगर मैं बात करूं डब्ल्यू हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना होगा तो क्या निकालोगे माइनस डेल्टा यू के बराबर करोगे, डब्ल्यू कंजर्वेटिव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा हमारा, सॉरी ये हमारा एक्सटर्नल होता है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, दिस इज द माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी इसको मैं ऐसे बोलता हूँ ये डेल्टा यू के बराबर होता है, और जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े, सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर अ डिस्टेंस ऑफ 2l अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2l है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो मिड पॉइंट है वो सी है, यानी इनके बीच डिस्टेंस भी क्या होगा एल होगा, तो इसकी रेडियस भी क्या हमारे एल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द वर्क डन इन द मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, देखिए क्या करें, कह रहे वर्क डन क्या होगा अगर हम प्लस क्यू को यहाँ से ले जाके यहाँ ले आए, ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्यू की यहाँ है, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा वर्क डन, सिंपल सी बात है, पहले क्या निकालेंगे वर्क डन क्या होता है हमारा, दिस इज द डेल्टा यू के बराबर होता है, ये सबको पता है, पता है ना। चलिए एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, पहले निकालते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस सिस्टम की, एक चार्ज ये हो गया Q एंड माइनस क्यू ना, इनके बीच और इनके बीच तीन सिस्टम बन रहा है, तो कर लेते हैं, इनके बीच क्या एनर्जी होगी के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, यू इनिशियल निकाल रहा हूँ पहले, प्लस इनके बीच की जो एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस आ जाएगा ना, माइनस के क्यू क्यू, क्योंकि चार्ज को भी साइन रखेंगे तो यानी क्यू माइनस क्यू तो क्या होगा माइनस क्यू आ जाएगा, डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस एल,
प्लस, देखिए अब इनके बीच निकाल लिया, इनके बीच निकाल लिया, अब इनके बीच निकालेंगे, क्या लिखेंगे, के क्यू और माइनस क्यू ना, डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख दें डायरेक्ट, माइनस लगा देते हैं साइन इधर, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है। ये तो हमारा क्या होगा, यू इनिशियल हो गया। अब फाइंड करते हैं फाइनल क्या होगा, जब इस चार्ज को यहाँ से हटा के यहाँ ला दे रहे हैं, यानी इस पास से यहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं, ये हमारा फाइनल कंडीशन होगा, चार्ज को यहाँ ला दिया गया। अब क्या होगा, यू फाइनल निकालते हैं, इनके बीच क्या होगी एनर्जी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2l इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, के क्यू1 क्यू2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस। अब इनके बीच क्या होगा, देखिए माइनस के क्यू डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा। ए भी तो लेंथ क्या होगी, एल ही होगी ना, क्योंकि रेडियस एल है तो ए भी का हमारा होगा एल ही होगा। अब क्या बचा, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू डिवाइड बाई 3l, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 3l हो जाएगा। तो यू फाइनल आ गया हमारा। तो वर्डन क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब आप इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, के क्यू डिवाइड बाई 3l माइनस के क्यू डिवाइड बाई l। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा के क्यू बाई एल कॉमन लेते हैं, सॉरी बाई एल बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा हमारा, दिस इज द -2/3 के क्यू डिवाइड बाई एल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2/3 है ना, इंटू के की जगह क्या रखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई क्यू डिवाइड बाई एल। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर जो है, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा क्यू डिवाइड बाई 6 पाई एल माइनस में। यानी यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सबको पता है ना क्या करना है, हमें जब भी वर्डन निकालना हो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, क्या दिया है लेमडा की वैल्यू, मीन फ्री पाथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, दिस इज द 4 × 10⁻⁸ मीटर, ये मीन फ्री पाथ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल इन द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, यानी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड होगी जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एवरेज एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। चलिए, अगर इलेक्ट्रिक में हमने इधर अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट इधर। अगर ये लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी मीन फ्री पाथ ट्रेवल किया, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ई इंटू ई ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेमडा होगा, तो नहीं इस पर जो वर्डन होगा कितना होगा, ई इंटू लेमडा, किसके बराबर होना चाहिए, ये तुम्हारे एनर्जी के बराबर होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लेते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, लेमडा की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁷, किसके बराबर होना चाहिए, सो 10⁻⁸ ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो क्यू से ई से कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया यहाँ पे, ई की वैल्यू आ गई, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 10⁻⁸। इसको लिख सकते हैं 10⁸ डिवाइड बाई 2, दैट्स मीन 5 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड होगी। सो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, कह रहा है ऑफ साइड्स बी सी ए बी ए सी एंड ए बी, ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका साइड क्या ए बी सी एंड ए सी दिया है। आइए बोला जा रहा है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी ए। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, और सी ए का मिड पॉइंट क्या है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। आगे बोला जा रहा है द वर्क डन टू टेकिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम डी टू ई, डी से ई, यहाँ पे क्यू है और क्यू है, कह रहा डी से ई पे एक कैपिटल क्यू चार्ज को डी से ई ले जाया गया है, तो क्या होगा वर्क डन, वर्क डन क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होगा हमारा क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ डी, सॉरी पोटेंशियल ऑफ फाइनल पोटेंशियल ऑफ ई माइनस पोटेंशियल ऑफ डी, यही तो होता है ना हमारा क्यू इंटू डेल्टा बी। वर्क डन ये भी तो निकाल सकते हो आप, चाहो 2 तरीके से निकाल सकते हो, आप चाहो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो,
और फाइनल निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपको वर्क डन आ जाएगा। तो तरीका क्या है, W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ E माइनस पोटेंशियल ऑफ D। आसान तरीका है, आपने सबने पढ़ा होगा ना। W इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q इंटू डेल्टा V ना। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्डन निकाल रहे हैं Q चार्ज को कहाँ से ले जा रहे हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी जिस पॉइंट पे ले जा रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल माइनस जिस पॉइंट से ले जा रहे हैं वहाँ का पोटेंशियल, यही तो हमारा वर्डन है। कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। सॉरी, ये डिस्टेंस अलग है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा और जो इसकी वजह से होगा प्लस इसकी वजह से होगा। सिमिलर कंडीशन क्या बन रही है, देखिए इसकी वजह से और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा प्लस इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ का, यानी ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। आप यहाँ सिमेट्री से दिख भी रहा है, दैट्स मीन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्डन हमारा क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। एक लाइन का क्वेश्चन था, आप चाहे सिमेट्री से देख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज, यू क्या दिया है आपका, A डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस B डिवाइड बाई आर की पावर 9 है, सॉरी आर ही है, ओनली आर है, ठीक है, आर ही है। Where A and B as the positive constant and R is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle is, for stable equilibrium, पहली चीज अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन में पहले तो हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब होता है हमारा फोर्स जीरो होना चाहिए, यस या नो। पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं, फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स क्या होता है हमारा, माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। कर लेते हैं इसको डिफ्रेंसिएशन पार्शियल तरीके से, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डेल बाई डेल आर किसका करना है, इसका करना है यू का। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर -2 माइनस बी आर की पावर -1, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। बस हमको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ क्या आ जाएगा हमारा, माइनस तो है ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल, क्या हो जाएगा -2 ए आर की पावर -3 बचेगा, तो नीचे आएगा क्या होगा आर की पावर 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी आर की पावर 2 आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2a बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है फोर्स। इसको बराबर करो क्या किसके, जीरो के। तो यहाँ जो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगा, यानी 2a बाई आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई आर स्क्वायर ना। देखिए यहाँ देखिए तो कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा r इक्वल टू आ जाएगा 2a बाई बी। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस आर पे निगेटिव आनी चाहिए। तो जीरो आ रहा है इस पे, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है और कोई पॉइंट है नहीं, तो हम जनरली इसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या आंसर आएगा, 2a बाई बी। तरीका क्या है इसके बाद चेक करने का, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसके इक्वेशन में आर की वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है दैट्स मीन क्या है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है an electric dipole of moment P is placed in a electric field of intensity E. The dipole acquire a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of field. Okay, makes angle theta with the direction of field. ये हमारा P है, इसे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। आगे बोलता है assume that the potential energy of dipole is zero at when angle क्या हो 90 डिग्री हो, यानी इस कंडीशन में जब होता है डाइपोल हमारा, उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आपको जीरो लेना है, और उसी के बिहाफ पे जो हमारे एनर्जी का फार्मूला आता है ना -P डॉट E, तभी आता है जब हमने क्या लिया है, U90 में जीरो लिया है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है टॉर्क द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल आर रिस्पेक्टिवली। तो टॉर्क क्या होगा हमारा, P क्रॉस E होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा PE साइन थीटा के बराबर होगा। पर अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, U का क्या फार्मूला है, -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, कितना हो जाएगा -PE कॉस थीटा। तो यानी हमारा पहले टॉर्क लिखना है फिर लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा PE साइन थीटा हमारा टॉर्क हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा -PE कॉस थीटा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
बहुत आसान सा है। ध्यान रखिए जो हमारे फार्मूले हैं ये पोटेंशियल का और ये जो टॉर्क का क्या P क्रॉस E, ठीक है। जो पोटेंशियल का फार्मूला है ना ये P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये आया ही वहां से है जब हमने U90 पे क्या लिया है 0, यानी जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के से 90 डिग्री डाइपोल बनाता है उस कंडीशन में हमने क्या लिया है पोटेंशियल को 90 माना है, तभी हमारा फार्मूला आता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी required to rotate the dipole by 90 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीका बताऊंगा करने का। आपको फार्मूला याद है नहीं याद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका देखो, पहले क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले हमारा डाइपोल क्या था अलाइन था इसी डायरेक्शन में। इस कंडीशन में जो यू इनिशियल होगा क्या होगा हमारा माइनस पीई कॉस जीरो ना, पी कॉस थीटा होता है, कॉस जीरो की वैल्यू रखो क्या होगा हमारा माइनस पी होगा, ये हमारा हो गया यू इनिशियल। अब इसको कितना कर रहा है 90 डिग्री रोटेट किया जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा हमारा डाइपोल कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज द इनिशियल दिस इज द फाइनल। उस कंडीशन में यू फाइनल हमारा क्या होगा माइनस पी ई साइन 90, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो हो गई यू फाइनल का। तो वर्डन क्या होता है हमारा डेल्टा यू के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू हमारा डेल्टा यू क्या होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी हो जाएगा जीरो माइनस पीई, यानी कितना आ गया हमारा पीई आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आप चाहो तो आप फार्मूले लगाओ, डब्ल्यू का जो आप फार्मूला लगाते हो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इससे करोगे तभी आंसर आएगा। लिखिए पीई इनसे एंगल क्या है जीरो है, यानी कॉस जीरो माइनस कॉस 90 ना, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो 90 की जीरो होती है, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारा आंसर पी आ गया। तो आप चाहे जैसे करो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आने वाला है। आई थिंक थोड़ी स्पीड तेज हो रही है बट पीवाई क्यूज कर रहे हैं तो स्पीड तेज होनी भी चाहिए। आइए देखते हैं, कह रहा द डायग्राम बिलो शोन द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन द ईच डायग्राम। ए से बी, देखिए अगर पार्टिकल कह रहा है कि द डायग्राम बिलो सो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, यानी जहां पे उस पूरे सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल सेम होगा। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। देखो यहाँ ए से बी जा रहा है, अगर ए से बी जा रहा है तो यानी क्या पूछा गया ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है इन ऑल फोर केसेस द वर्क डन इज द सेम, यानी वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं चार्ज को, तो लेट चार्ज क्यू है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, डब्ल्यू क्या होगा हमारा क्यू इंटू डेल्टा वी ना, यानी क्यू कितना है हमारा, क्यू तो हमने सबके लिए सेम माना, क्यू डेल्टा वी ना सेम चार्ज को ले जाया जा रहा है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जा रहा है, उस चार्ज को मैंने क्यू माना है यहाँ पे। तो डेल्टा बी क्या होगा 40 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, इसका क्या है 10 है, यानी कितना डिफरेंस आएगा 30, यानी पहले कंडीशन में 30 क्यू हमारा वर्क डन होगा। दूसरे कंडीशन देखते हैं कितना है 10 है, इसका क्या 40 है ना वोल्ट, इस कंडीशन में क्या होगा डब्ल्यू हमारा क्यू इंटू इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी 30। यहाँ देखते हैं 10 और क्या है 40 है ना, इनके बीच डेल्टा यू क्या है डेल्टा वी क्या है हमारा 30 वोल्ट ही है ना, तभी वर्क क्या होगा डब्ल्यू हमारा होगा क्यू इंटू इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 30, सेम हमारा वर्डन। यहाँ देखते हैं 10 वोल्ट और 40 वोल्ट, यहाँ भी डेल्टा वी की वैल्यू क्या है हमारा 30 ही है, डब्ल्यू क्या होगा क्यू इंटू डेल्टा वी 30, यानी इन ऑल कंडीशन क्या होगा वर्डन सेम होगा, इन ऑल द फोर केसेस वर्डन इज द सेम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन 2021 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है देख लेते हैं। एक डाइपोल है ठीक है ना, यहाँ हमारा क्या है प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन द इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, एक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। चलिए अब बताइए इस पे चार्ज इधर किधर फोर्स लगेगा, निगेटिव पे इधर फोर्स लग रहा है ठीक है, इस पॉजिटिव पे इधर लग रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास है, यहाँ क्या दूर दूर है, देखिए इतनी दूर में 3 लाइन्स है, यहाँ पे क्या इतनी पास 3 लाइन्स है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे कर रहा है कम फोर्स लग रहा है, यानी नेट फोर्स इधर होगा, एफ नेट इधर होगा, यानी हमारा डाइपोल किधर है, डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में हमारा क्या है डाइपोल की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, पर जो हमारा डाइपोल है मूव करेगा किधर लेफ्ट टू राइट। देखते हैं ऑप्शन, करेक्ट टुवर्ड द राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। समझिए
पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है हमारा, पी तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पी का फार्मूला क्या होता है, अभी मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब हम लोग यूनिफॉर्म की कंडीशन से लेते हैं, ठीक है। बट मुझे एक बात बताइए, पी हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा पी ई के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर डायपोल का लेंथ बहुत छोटा मान के चले, ले सकते हैं, चलिए। तो यानी एक तो हमारा डायपोल इधर मूव कर रहा है, ई की वैल्यू इधर क्या हो रही है, घट रही है, पर इसकी वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू इस कंडीशन पॉजिटिव तो है, पर ई की वैल्यू घट रही है, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या होगा, घटेगी, यानी राइट मूव करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यानी टूवर्ड द लेफ्ट, टूवर्ड द राइट, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो देख लो यहाँ पे, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, डायपोल की डायरेक्शन इधर है, फोर्स नेट इधर लग रहा है, इधर मूव कर रहा है, यानी डायपोल इधर जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है, यू का फार्मूला होता है पी इंटू ई ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट हो रहा है, इनके बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यानी कितना आ गया, प्लस ई ना। अब प्लस ई तो यू की वैल्यू आई है, पर हमारा डायपोल इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई यहाँ है, इधर क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ई की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, सॉरी ई की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल यू की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, कम होगी, तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है, ये हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 6 चार्जेस Q माइनस क्यू कैपिटल Q माइनस क्यू प्लस Q माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट अ कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ कैपिटल Q टू द सेंटर ऑफ अ हेक्सागन फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इसको यहाँ लाया जा रहा है, तो कितना वर्क डन करना होगा। सिंपल सी बात है, जब ये चार्ज नहीं लाया गया होगा, जब ये इन्फिनिटी पे ही रहा होगा, उस कंडीशन में क्या रहा होगा इसका, अब देखिए यहाँ पे इस चार्ज को कहाँ, इन्फिनिटी से यहाँ लाया गया ना, तो बताइए जो वर्डन होगा क्या होगा, क्यू नॉट इंटू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, तो अब देखते हैं क्यू नॉट वी सेंटर माइनस जीरो, यानी क्या होगा, क्यू नॉट इंटू वी सेंटर, तो सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से जितना होगा उतना क्या होगा, पॉजिटिव वजह से होगा, जितना निगेटिव वजह होगा उतना इस पॉजिटिव वजह होगा, जितना इस निगेटिव वजह होगा उतना इस पॉजिटिव वजह होगा। 3 पॉजिटिव चार्जेज हैं सेम डिस्टेंस पे, 3 नेगेटिव चार्ज हैं सेम डिस्टेंस इससे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वी हमारा वी सेंटर पे जीरो आ रहा है, यानी वर्डन क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, डी ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।